नो टू नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 संस्कृत आमोदनी नवमा पाठा नीति वचनानि का अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करिए, मीन्स की स्वर के साथ उन्हें गान करना है। तो आप ये खुद ही कर लीजिएगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों को पूरा करिए। अब है क, ग्रामस्यार्थे त्यजेत। ग्राम मीन्स होता है गांव, गांव के लिए त्यागना चाहिए किसको? कुलम यानी कि फैमिली को। तो अब है ख, यत्नेन संरक्षेत। काफी यत्न से हमें सुरक्षा करनी चाहिए किसकी? चरित्र की यानी कि वृत्तम। अब है ग, पापानि वार्यते योज्यते। पापों को वारण करता है, दूर करता है। और योज्यते मीन्स की मिलान करता है, उसके करीब ले जाता है किसके? हिता यानी कि जन के हित के लिए। ठीक है, ये फ्रेंड्स के बारे में बताया था। तो अब है इसमें घ, न्यायात। ठीक है, तो न्यायात यानी कि न्याय के किसी पथ से। तो यहाँ पर है पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो धीर पुरुष होते हैं उनके पद यानी कि उनके कदम न्याय के पथ से कभी भी डगमगाते नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित पदय वाक्य निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों के द्वारा, तो पदय इसका मतलब है ये है हमारी थर्ड विभक्ति। तो इनके द्वारा हमें वाक्य का निर्माण करना है। तो ये है हमारे पद मीन्स की वर्ड्स। इसमें है पहले वाचा यानी कि वाणी के द्वारा। तो वाचा से हम बनाते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा च संभवेत। मन से, वाणी से और कर्म से समान होना चाहिए। अब है दूसरा वर्ड पृथ्वीम यानी कि पृथ्वी को। तो इसमें क्या बनेगा? पृथ्वीम आत्मार्थे त्यजेत यानी कि पृथ्वी को आत्मा के लिए त्याग देना चाहिए। तो अब है हमारा त्यजेत यानी कि थर्ड वर्ड। तो इसमें हमें क्या बनाना है कि आलसम त्यजेत यानी कि हमें आलस को त्यागना चाहिए। तो अब है इसमें ये वाला कि प्रवदन्ति मीन्स कि बोलते हैं। तो वो क्या बोलते हैं इसमें ध्यान से देखिएगा कि पंडितः श्लोकान प्रवदन्ति। ठीक है, तो पंडित क्या करते हैं कि श्लोक बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे पंडित हो आया है तो इसमें आ की मात्रा होनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आ की मात्रा फिर आना चाहिए विसर्ग। ठीक है, तो पंडित, पंडितौ, पंडिताः, क्योंकि बहुवचन में है, प्रवदन्ति बहुवचन में है, इसलिए कि पंडिता यानी कि पंडित श्लोक बोलते हैं। ठीक है, तो अब है यहाँ पर गच्छतु। गच्छतु मीन्स की जाओ, ये है लोट लकार का। तो किसके लिए बोल रहे हैं कि त्वम विद्यालयम गच्छतु, तुम विद्यालय जाओ। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अन्वयम कुरुत। अन्वयम तो ये किससे बना है कि अनु प्लस अय, अन्वय। ठीक है, एक बार हम ये थोड़ा सा बिंदी हटा देते हैं तो ये है अन्वय जो कि हिंदी का वर्ड है। हालांकि अन्वयम है हमारे संस्कृत का। तो अन्वय का क्या बनेगा कि अनु प्लस अय। अनु मीन्स होता है पीछे, अय मीन्स होता है गमन यानी कि पीछे पीछे गमन। और वो क्या गमन है अकॉर्डिंगली। इसमें हमें वर्ड्स को ऐसे अरेंज करना है जैसे कि सेंटेंसेस में किए जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि पद्य में या फिर कविता में वर्ड्स को इस तरीके से वो अरेंज करते हैं कि वो राइम बनाते हैं। राइम मीन्स के पीछे का जो भी वर्ड्स होते हैं ना वो एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है, तो वैसा ही हमें क्या करना है कि इसको सेंटेंस के जैसे बनाना है। तो इसका क्या बनेगा? सेंटेंस में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद एडवर्ब वगैरह जितने भी वर्ड्स उसमें आते हैं। तो वैसे हमें इसमें भी करना है। तो इसका क्या बनेगा कि त्यजेत एकम कुलस्यार्थे यानी कि एक को हमें त्यागना चाहिए किसके लिए? कुल के लिए। तो क्या बनेगा कि यानी एक को कुल के लिए त्यागना चाहिए यानी कि एकम पहले आएगा इसमें। एकम कुलस्यार्थे त्यजेत। तो हालांकि यहाँ पर लिखा है एकम कुलस्यार्थे त्यजेत। ठीक है, तो अब इसका दूसरा वाला करते हैं मीन्स कि ये वाला पार्ट। ठीक, ग्रामस्यार्थे। तो इसमें क्या आएगा कि कुल को गांव के लिए त्यागना चाहिए। तो पहले आएगा इसको कुलम ग्रामस्यार्थे त्यजेत। ठीक है, तो अब है इसका कि इसमें क्या बनेगा। इसमें भी ऐसे ही बनेगा कि ग्रामम गांव को किसके लिए? जनपद के लिए त्याग देना चाहिए कि ग्रामम जनपद स्यार्थे त्यजेत। इसमें त्यजेत नहीं लिखा है तो हमने यहाँ पर नीचे जो है ना यहाँ पर ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से दिखेगा। तो अब है इसमें ये वाला
कि आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत, तो इसमें क्या बनेगा कि पृथ्वी को, आत्मा के लिए पृथ्वी को पहले आएगा, ये वाला पृथ्वीम आत्मार्थे त्यजेत। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अन्वय करके इसको बोला जाता है कि अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखित पदेषु विधिलिंग एवं लोट लकारम चिनुत, नीचे लिखे गए पदों में, तो यह है सप्तमी विभक्ति शु आया है ना, उसका बहुवचन है। विधिलिंग, विधिलिंग को चुनना है, एवं लोट लकार को हमें चुनना है। तो विधिलिंग होता है कि चाहिए के अर्थ में, जैसे हम इंग्लिश में हमारा होता है मॉडल वर्ब्स, मीन्स कि कुड वुड शुड मे माइट मस्ट वगैरह, तो वैसे ही इसमें विधिलिंग आता है। ठीक है, और लोट लकार होता है इम्परेटिव, मीन्स कि आज्ञा देने वाले सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस में यूज करने वाले जो लकार होते हैं ना, वो होते हैं ये। तो इसमें हम देखते हैं, पहले डायरेक्टली हम इसके मीनिंग जानते हैं। ठीक है, निंदन्तु होता है कि निंदा करो। ठीक है, हालांकि निंदा करो या फिर निंदा करें एक ही चीज है। रक्षित, रक्षा करनी चाहिए। त्यजित, त्यागना चाहिए। गच्छतु मीन्स कि जाओ। ठीक, और पठेयु यानी कि पढ़ना चाहिए। तो इसमें हम ध्यान देते हैं कि इसमें विधिलिंग में यानी कि मॉडल वर्ब्स में क्या क्या आता है कि चाहिए के सेंस में आता है मोस्टली। ठीक, तो कौन कौन से हैं? एक है इसमें रक्षित, रक्षा करनी चाहिए। त्यजित, त्यागना चाहिए। और पठेयु, पढ़ना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों आगे हैं हमारे विधिलिंग लकार में। ठीक है, और बाकी जो ये दो बचते हैं ना, ये निंदन्तु और गच्छतु, तो इसमें क्या है कि लोट लकार जाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जाने के लिए बोल रहे हैं। निंदन्तु यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसमें निंदा करने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि या चाहे निंदा करें। आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि किसी भी लैंग्वेज की हम डिट्टो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश का हिंदी डिट्टो ट्रांसलेट नहीं होता है, सिमिलरली संस्कृत का भी हिंदी में डिट्टो ट्रांसलेट नहीं होता है वर्ड टू वर्ड। कहीं कहीं पर हम उसको वैसा ही बनाने के लिए कुछ कुछ हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं, कभी कभी हम मॉडिफिकेशन भी करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल।